कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों हम लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ है प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा विदाउट अगर आप लोगों ने क्या है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को पढ़िएगा। क्या एचपी होता है, क्या बीपी होता है, कोई बॉडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो एचपी से ऊपर है या नीचे है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से ही सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। पिक्चोरियल व्यू कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। फ्रंट व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू में कॉमा लगाते भी हैं या नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से ही मिलेंगी, ठीक है। और एचपी को कितने डिग्री हम रोटेट करते हैं जब हमें प्रोजेक्शन बनाना होता है, ठीक है। सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं, सारे पॉइंट्स दोस्तों उसी तरीके से हैं। बस आप लोगों को कंडीशन देखना है कि कंडीशन जो होती हैं वो लाइन के लिए कितनी होती है, ठीक है ना। बेसिकली दोस्तों हमारी 5 कंडीशन ही होती हैं। वो क्या होती है तो वो आपके सामने नोटेड है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं तो आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइन क्या होता है, सिंपल बात है। अगर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से 2 पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपका एक लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ नोटेड हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और यहाँ बोला गया है कि रेखा का प्रक्षेप खींचने के लिए, यानी कि लाइन का जब प्रोजेक्शन हम खींचेंगे तो उसके सिरों के प्रक्षेप खींचे जाते हैं। उसके सिरे का मतलब ये जो एंड है दोस्तों, ये वाले एंड, ये लाइन अगर आपका ए बी है तो इसी की प्रोजेक्शन हम खींचेंगे। और इसी की प्रोजेक्शन खींचने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है 2 पॉइंट से मिलकर के बनी है, तो पॉइंट से मिलकर के बनी है तो हम इन्हीं पॉइंट्स की प्रोजेक्शन खींचेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है ना। तो 4 कंडीशन है, आप जल्दी से क्या करिए चारों कंडीशन को नोट कर लीजिएगा। पहली कंडीशन दोस्तों क्या है, रेखा जो हो सकती है एक या दोनों तलों में स्थित हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि स्थित होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपकी जो रेखा है वो या तो एचपी में रखी होगी या फिर बीपी में रखी होगी, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कह रही है एक जो है रेखा जो है एक तल के लंबवत तथा दूसरे तल की समांतर हो सकती है, ठीक है ना। अब लंबवत मतलब समझ रहे हैं ना, उस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। इस तरीके से रखी होगी आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगी, लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी होगी, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, ऐसे, ठीक है ना। सपोज ये एचपी है तो एचपी के साथ ही इस तरीके से 90 डिग्री बना रही होगी, ठीक है ना। और अगर मैं कॉपी का ये वाला पेज इस तरीके से वर्टिकली कर लूँ तो इसकी समांतर है, ठीक है ना, इसके आपकी क्या है समांतर है। और ये लाइन इस तरीके से भी हो सकती है, मतलब ये नीचे वाले प्लेन यानी एचपी की तो समांतर है, बट ये बीपी जो प्लेन है इस पर क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों आपको इमेजिन करना होगा कि किसी प्लेन के जो है लंबवत कब होगी, समांतर कैसे है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है ना। अगला है दोस्तों एक जो रेखा है, रेखा एक तल या दोनों तल के समांतर हो सकती है, ठीक है ना। अब समांतर होने का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर रेखा इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, ठीक है, ये आपका एचपी है और मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा लिया तो ये जो रेखा है दोनों तलों की समांतर हो जाती है। देखिए इसके भी समांतर है और नीचे वाले की भी समांतर है, तो ये कंडीशन भी हमें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है ना। अगली चौथी कंडीशन है रेखा एक तल के समांतर तथा दूसरे से अवनत हो। अवनत का मतलब होता है दोस्तों एंगल, ठीक है ना, दूसरे के साथ क्या हो एंगल बना रही हो, ठीक है, क्या हो दोस्तों आपका एंगल बना रही हो, ठीक है ना। तो ये देखिए जैसे एंगल कैसे बनाएगी, आप क्या है रेखा एक तल के समांतर हो, तो समांतर देखिए कैसे होगा। मैं इस पेंसिल को दोस्तों देखिए बीपी प्लेन मेरा ये है, कॉपी का ये बीपी प्लेन है, मैं इसको वर्टिकली ले रहा हूँ बट आपको शायद दिख ना रहा हो, लेकिन कोशिश करिए समझने की। तो ये पेंसिल इस तरीके से, ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लिया मान लीजिए ऐसे, तो ये अभी भी बीपी प्लेन के, ये बीपी प्लेन है तो इसके क्या है दोस्तों अभी भी ये क्या है समांतर है, ठीक है ना, क्या है इसके तो समांतर है। लेकिन ये देखिएगा ये जो आपका एचपी प्लेन है, ठीक है ना, ये जो आपका एचपी प्लेन है उसके साथ कुछ ना कुछ आपका एंगल बना रही है, ठीक है ना, क्या कर रही है एंगल बना रही है, ठीक है ना,
अगर इसको अच्छे से इमेजिन करना है तो चलिए मैं आपको HP और BP प्लेन के बीच लेकर के चलता हूँ और ये चीज़ मैं आपको क्या है अच्छे से इमेजिन करवाता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करिएगा और मैं इसको क्या है HP और BP के बीच आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगला देख लीजिए, रेखा दोनों तलों से अवनत हो सकती है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसकी दो कंडीशन है, ठीक है ना। आपका एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है और एक दोस्तों आपका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, ठीक है ना। तो दोनों क्वाड्रेंट के लिए हम पढ़ेंगे और हम आज एक कंडीशन कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद जो आपका सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम दूसरी कंडीशन को दोस्तों क्या है समझ लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये आप अगर कंडीशन नहीं समझ पाए हैं तो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं HP और BP प्लेन पर आपको लेकर के चलता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ आई होप ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। सो देखिएगा दोस्तों, हम लोग HP और BP प्लेन के बीच आ चुके हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये देखिए HP और BP प्लेन तैयार किया हुआ है, ठीक है ना। सो अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहली कंडीशन आप लोगों को अभी बताई हुई थी कि रेखा एक या दोनों तलों में स्थित हो सकती है, ठीक है ना। एक या दोनों तलों में क्या हो सकती है, रेखा स्थित हो सकती है। तो दोस्तों जब आपकी रेखा दोनों तलों में स्थित होगी तो जैसा कि ये आपका HP प्लेन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ नोट है HP प्लेन और ये आपका BP प्लेन है, ठीक है ना। चलिए, तो जब रेखा दोनों तलों में स्थित होगी दोस्तों, तो ये एक रेखा है, मान लीजिए ये मैंने मार्क कर रखा हुआ है। तो ये आपका आप देखिए XY लाइन पर आपका क्या है, लाइन है। XY लाइन पर आपका ये लाइन है, मतलब कहने का ये है, ये मार्कर आपका XY लाइन पर रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये लाइन आपकी दोनों प्लेन पर क्या है, रखी हुई है, यानी कि दोनों तलों में स्थित है, ठीक है ना, इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो इसका फ्रंट व्यू यानी जब आप सामने से देखेंगे तो भी वो वहीं दिखेगी और अगर आप टॉप से देखेंगे ऊपर से तो भी वो आपको वहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन में है और साथ में बोला गया है एक या दोनों तलों में स्थित हो सकती है, ठीक है ना। क्या बोला गया है, एक या दोनों तलों में स्थित हो सकती है। तो एक या दोनों तलों में स्थित होने का मतलब दोस्तों ये है कि उस पर रखी हुई है। तो हो सकता है HP पर आपकी जो है आपका जो लाइन है इस तरीके से रखा हो, ठीक है ना, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है ना, आपका इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी तरीके से भी आपका लाइन ये आपका HP में रखा हो सकता है, ठीक है ना। और BP में भी हो सकता है इस तरीके से, मतलब उससे सटा हुआ रखा होगा इस तरीके से, ठीक है ना, कैसे भी आपका लाइन रखा हो सकता है। ये आपका पहला कंडीशन कहता है। दूसरा कंडीशन है रेखा एक तल की लंबवत तथा दूसरे की समांतर होगी, ठीक है ना। रेखा एक तल की लंबवत और दूसरे की समांतर होगी। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है, जैसे मान लीजिए मैंने लाइन को इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है ना, क्या है, इस तरीके से अगर मैंने लाइन को रखा हुआ है तो ये जो लाइन आपकी दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये आपका HP पर तो लंब है, ठीक है ना, HP पर लंब है और BP के समांतर है, ठीक है ना। BP के समांतर है, आप देखेंगे तो ये BP के समांतर है, लेकिन HP पर क्या है, लंब है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है तीसरी कंडीशन का। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, रेखा एक तल या दोनों तलों के समांतर हो सकती है, ठीक है ना। अब ये आपका मैंने जैसा कि HP पर दिखाया, ये हो सकता है BP पर इस तरीके से हो। तो ये क्या होगा, ये आप लोगों का क्या होगा दोस्तों, आपका BP पर लंब और आपका HP के समांतर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और अगला बोला है दोस्तों आपका, अगला क्या बोला गया है, रेखा एक तल के समांतर तथा दूसरे से अवनत हो सकती है। देखिएगा, अगला बोला है रेखा एक तल के समांतर तथा दूसरे से अवनत हो सकती है। अवनत का मतलब होता है कोण बना रही है, ठीक है ना। क्या होता है, कोण बनाना। तो एक तल के समांतर करना है, तो मैंने इसको BP के तो समांतर कर दिया, देखिए मैंने इसको BP के समांतर कर दिया, लेकिन अभी ये किसी भी प्लेन के साथ कोण नहीं बना रही है, ठीक है ना। क्या है, कोण नहीं बना रही है। ये आपका लाइन अगर आप देखेंगे तो आपका BP के तो समांतर है, बट ये आपका क्या है, किसी के भी साथ एंगल नहीं बना रही है। तो हम थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, टिल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो अब ये जो लाइन है आपका देखिएगा HP के साथ तो एंगल बना रही है, देखिए ये आपका HP के साथ तो एंगल बना रही थी, यहाँ देखना ये आपका HP के साथ तो एंगल बना रही है, लेकिन BP के समांतर है, ठीक है ना। तो ये आपका इस कंडीशन का कहने का मतलब है। अब यही BP के साथ भी हो सकता है। अब देखिए ये आपका HP के समांतर तो है, लेकिन एंगल बनाना, तो एंगल के लिए थोड़ा सा इसको झुका देंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, एक के समांतर और दूसरे से कोण बनाना हो जाएगा, यानी कि एक तल के समांतर और दूसरे से अवनत हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन है दोस्तों, रेखा दोनों तलों से अवनत हो। तो दोनों तलों से अवनत का मतलब ये है, जैसे कि ये लाइन आपका इस तरीके से है, ठीक है ना, इसको इमेजिन करना थोड़ा सा। अभी ये किसी के साथ भी एंगल नहीं बना रही है, ठीक है ना। अब दोनों से इसको अवनत करना है, तो मैंने इसके साथ अवनत कर दिया, देखिए इसके साथ भी ये एंगल बनाने लगी।
और थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ड कर देंगे तो ये दोनों के साथ कोण बनाने लगेगी, ठीक है ना। तो ये है आपकी दोस्तों सारी की सारी कंडीशन, और आई होप ये इमेजिनेशन आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, एक एक कंडीशन को पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाऊंगा। तो वो क्या करेंगे, आप अपनी ड्राइंग शीट पर ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, एक एक कंडीशन को पढ़ते हैं। पहली कंडीशन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टडी करते हैं आज अपनी पहली कंडीशन, ठीक है। जब रेखा क्या हो, एक तल में या फिर दोनों तल में स्थित हो। तो एक तल दोस्तों सबसे पहले मैं ले रहा हूँ HP, ठीक है ना। यहाँ देखिए पहली कंडीशन है रेखा एक या दोनों तलों में स्थित है, तो मैं पहली कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है ना। पहली कंडीशन है रेखा जब HP में स्थित हो, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब स्थित हो, ठीक है ना। तो देखिए ये मैंने दोनों प्लेन बना रखे हैं, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। ये BP प्लेन है और ये आपका HP प्लेन है, ठीक है ना। अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम आपको लग रहा है तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए, ठीक है ना। अगर अच्छे से ये विजुलाइज नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी आप डेवलप कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब HP में स्थित होना मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया कि वो जो लाइन होगी वो HP में रखी होगी, ठीक है ना, किसी भी तरीके से। तो सपोज़ मैंने लाइन ये देखिए दोस्तों PQ लाइन मैंने देखा, ये देखिए आपकी मान लीजिए मैंने PQ लाइन इसको माना हुआ है, ये आपका कोई PQ रेखा है, ठीक है ना। अभी बाकी पर ध्यान मत दीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये HP प्लेन है, ये कोई रेखा PQ है दोस्तों, इस पर रखी हुई थी, किसी भी तरीके से रखी हुई है, ठीक है ना। ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ऐसे किसी भी तरीके से मान लीजिए रखी हुई है, वो तो आपको क्वेश्चन पढ़ करके ही पता चलेगा कि जो रेखा है वो किस तरीके से रखी हुई है, ठीक है ना। तो सपोज़ ये कोई रेखा आपकी दोस्तों PQ है जो कि HP प्लेन में रखी हुई है, जिसका जो P सिरा है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, जिसका जो P सिरा है ये BP प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, तो P सिरा जो है वो HP से कुछ दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है। मैंने समझने के लिए आपके लिए DP इसको मान रखा है, हालांकि ये थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये थ्योरी आप लोग क्या करना, पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इस लाइन का दोस्तों एक सिरा जो P है वो ये वर्टिकल प्लेन से कुछ दूरी पर, ठीक है ना, और जो Q सिरा है वो भी वर्टिकल प्लेन से कुछ दूरी पर है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो बोलेगा कि इसका आप प्रोजेक्शन खींच करके बताइए, ठीक है ना, यानी इसका प्रक्षेप बनाइए। तो प्रक्षेप बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि ये लाइन आपका PQ है, ठीक है ना, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए इसको आप फ्रंट से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब दोस्तों जब आप फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको जो लाइन है वो किस तरीके से दिखाई देगी। तो देखने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि लाइन की प्रोजेक्शन खींचने के लिए आप इसके सिरे के, यानी कि जो एंड है इसके, वहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे आगे की ओर। तो सपोज ये आपका कोई पॉइंट है यहाँ, अब जब इसको सामने से देखेंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा, राइट, इस तरीके से, और वो भी XY एक्सिस पर, क्योंकि ये जो लाइन है वो आपकी HP पर रखी हुई है, ठीक है ना, इसी पर रेस्ट कर रही है। और Q सिरे से अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये Q सिरा आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है ना, और इन दोनों को आप मिला देंगे तो इस लाइन का फ्रंट व्यू आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस फ्रंट व्यू की नेमिंग करनी होती है, तो मैंने बताया था कि अगर आपको नेमिंग कैपिटल में दी है तो नेमिंग आपकी स्मॉल में हो जाती है, यानी ये कैपिटल P है तो ये आपका स्मॉल p हो जाएगा, और ये Q है तो आपका स्मॉल q हो जाएगा, राइट। और फ्रंट व्यू में आपका डैश लगता है, तो ये ध्यान देना, इस तरीके से ये डैश मैंने लगा दिया, ठीक है, समझ रहे हैं इतनी चीज़ को। चलिए अब आपको टॉप व्यू देखना है तो इसको टॉप व्यू से देखेंगे, इस तरीके से टॉप से देखेंगे, ये एरो लगा हुआ है टॉप व्यू के लिए। तो टॉप व्यू जब हम ऊपर से देखेंगे तो वो हमें HP में लाइन किस तरीके से दिख रही है, तो लाइन अपनी इसी पोजीशन में रखी हुई है। तो इस लाइन का दोस्तों जो आप लोगों का मैं कहूँ टॉप व्यू होगा वो इसी तरीके से दिखेगा ना, इसी जगह पर ही तो दिखेगा। अगर लाइन इस तरीके से आपकी रखी हुई है, ठीक है ना, HP प्लेन में, तो टॉप से जब देखेंगे तो कुछ इसी तरीके से दिखेगी। इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ तो आ नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसका जो व्यू होगा टॉप से देखने पर यहीं दिखेगा जिस पोजीशन में ये आपकी लाइन है, ठीक है। चलिए तो अब इसका जो टॉप व्यू है वो क्या बनेगा, ये तो कैपिटल P है तो यहाँ इसी पॉइंट पर हो जाएगा दोस्तों स्मॉल p, और इसी पॉइंट पर हो जाएगा आपका स्मॉल q। समझ रहे हैं ना इतनी चीज़ को। चलिए अब दोस्तों आपने क्या किया, इसका फ्रंट व्यू बना लिया, इसका टॉप व्यू बना लिया। अब दो चीज़ आपको केवल याद रखनी है बस, ये आपका टॉप व्यू और ये आपका फ्रंट व्यू, बस। और ये दूरियां आपको याद रखनी होती हैं कि इसका एक सिरा जो है वो आपका BP से कितनी दूरी पर है और दूसरा सिरा जो है वो BP से कितनी दूरी पर है। इसके बाद हमारी एक पॉलिसी होती है HP प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करना,
ठीक है। तो HP प्लेन को अब 90 डिग्री कैसे रोटेट करते हैं ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जब मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट भी पढ़ाया था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझाया था, ठीक है ना। कैसे बताया था मैंने, अगर आपका ये BP प्लेन है इस तरीके से, ठीक है ना, और ये आपका HP प्लेन है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इस HP को अगर 90 डिग्री रोटेट करना है तो हम इस तरीके से रोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है ना, करते हैं ना दोस्तों। अब देखिएगा अब क्या होगा, जो ये व्यू आपको दिखा है ना, ये टॉप व्यू, ये क्या करेगा, आपका HP प्लेन के साथ ही तो नीचे चला जाएगा। ये प्लेन आपका इस तरीके से रोटेट होकर के यहाँ आ जाएगा नीचे, ये साथ में पूरा इस तरीके से रोटेट होकर नीचे आएगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इस BP प्लेन के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, लटक जाएगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। और लटकने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपको इमेजिन करना है, ये आप लोगों को दोस्तों क्या करना, इमेजिन करना है किस तरीके से क्या होगा, ये आपका लटकेगा, कुछ इस तरीके से लटकेगा आपका। ये जो आपका HP प्लेन में जो भी बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से लटक जाएगा आपका। देखिए ये जो P'Q' है ये आपका फ्रंट व्यू है, जो कि आपको XY लाइन पर दिख रहा होगा। तो ये देखिए आप लोगों का मैंने बना रखा है, ये आप लोगों का क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बना था, P'Q' बना था, जो कि आपका XY लाइन पर आपको दिख रहा होगा। ये आपकी XY लाइन है, ये देखिएगा आपकी XY लाइन है। और XY लाइन से देखिए कुछ दूरी पर आपका P था, देखिए ये कुछ दूरी पर P था, तो कुछ दूरी पर P आपका यहाँ आ गया, देखिए ये आपका P है, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर देखिए यहाँ से कुछ एंगल पर टिल्ड है ये थोड़ा सा, अब ये एंगल कैसे आता तो वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये इस तरीके से टिल्ड हो गया, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये आपका थोड़ा सा टिल्ड है, ठीक है ना, यानी ये सिरा जो है ज़्यादा दूर है BP प्लेन से, तभी तो ये टिल्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है आपका, यानी ये देखिए ये रहा, ठीक है, ब्लैक पेन से बनाते हैं, ये आपका इस तरीके से रहा। ये इसका क्या है, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। तो टॉप व्यू में कॉमा नहीं लगाते हैं, यानी कि ये आपका PQ रहेगा इस तरीके से, समझ रहे हैं। और ये देखिए आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। अब ये DP DQ मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोग इसको ईजिली समझ सकें कि ये DP और DQ क्या है। जो DP है दोस्तों वो इस लाइन की P सिरे की BP से क्या है, दूरी है, और जो DQ है वो आप लोगों का क्या है, इस BP प्लेन से Q सिरे की दूरी है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। और ये तो आप लिख ही सकते हैं, ये एलिवेशन का मतलब फ्रंट व्यू, और ये प्लान का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों का क्या चीज़, आपका टॉप व्यू, ठीक है ना। ये आपका प्लान होता है PLAN, ठीक है ना, ये आपका प्लान होता है और ये आपका एलिवेशन होता है। तो इतना आपको लिखना होता है। और ये BP HP तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो BP HP है ये कैसे आता है। अब HP तो रोटेट होकर नीचे चला जाएगा XY लाइन के, तो XY लाइन के नीचे आपका HP आ गया और ऊपर आपका BP हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन बनाना होता है। ये आपका XY लाइन हो गया इस तरीके से, ठीक है, और ये आपका एलिवेशन हो गया और ये आपका प्लान हो गया। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब क्वेश्चन कैसे आएगा थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, तो ये कंडीशन आप लोगों को क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कोई रेखा PQ जो कि 5 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। कितनी लंबी है, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई रेखा PQ है जिसका एक सिरा BP से 2 सेंटीमीटर तथा दूसरा सिरा Q BP से 4 सेंटीमीटर दूर HP में स्थित है। रेखा का प्रक्षेप बनाइए। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये जो दूरी आप लोगों को BP प्लेन से दी गई हो वो आप क्या करेंगे, XY लाइन से नीचे दिखा देंगे इस तरीके से, ये समझ रहे हैं। और फिर लाइन को इस तरीके से टिल्ड कर देंगे जितनी उसकी लंबाई आपको दी गई है, और ये आप लोग इस तरीके से यहाँ दिखा देंगे ये दूसरे सिरे की लंबाई, ठीक है ना। ये तो अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कैसे आपको दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई रेखा AB है, क्या है, कोई रेखा AB है जिसकी लंबाई दोस्तों 5 सेंटीमीटर दी गई है, जिसका BP के सामने एक सिरा, ठीक है ना, यानी BP में, ठीक है ना, BP के सामने मतलब HP में एक सिरा जो A है वो BP से 2 सेंटीमीटर तथा जो B सिरा है वो BP से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है दोस्तों कि जो लाइन है आपका AB ये कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर लंबा ये रेखा है जिसका BP के सामने, देखिए ये BP और उसी के सामने ही तो है,
एक सिरा यानी ए सिरा जो है वो बीपी से 2 सेंटीमीटर, तो ये एक सिरा बीपी से यहाँ तक की जो लेंथ आपको दी गई है ना, ये वाली 2 सेंटीमीटर दी गई है, समझ रहे हैं। और तथा बी सिरा जो है वो बीपी से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो ये जो दूसरा सिरा है वो बीपी से ये जो दूरी आपको दी गई है वो आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। और ये रेखा की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है यहाँ से यहाँ तक की। तो अब प्रोजेक्शन जब बनाएंगे तो ये पी से यहाँ तक की यहाँ ये डिस्टेंस जो है ये आपकी 2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 हो जाएगी, और ये जो रेखा है वो आपकी 5 ही रहेगी। तो इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन आपका क्या होगा? बनेगा। समझ रहे हैं? तो इसका प्रोजेक्शन हम कैसे बनाएंगे? इसका प्रोजेक्शन हमारा बनेगा, पहले हम एक्स वाई लाइन खींचेंगे। थोड़ा सा समझिएगा, एमडी की हेल्प से अभी नहीं बता रहे हैं हम लोग, तो एमडी में आपको इमेजिन करना है। आप क्या करेंगे? एमडी की स्केल से इस तरीके से एक्स वाई लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से फिर क्या करेंगे? इस तरीके से आप इस एक प्रोजेक्शन डाल लीजिए इस तरीके से, राइट। और इसमें हमें नीचे कितना आना है? यहाँ नीचे कितना आना है? हमें आना है बीपी का एक सिरा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आप इस तरीके से नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और 2 सेंटीमीटर के बाद ये आप नेम दे दीजिए इसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये आपका क्या बन रहा है दोस्तों? आपका बन रहा है प्लान। तो इसमें डैश नहीं लगाएंगे, यानी इसको लिखेंगे केवल ए, क्योंकि रेखा आपकी ए बी है तो इसको केवल ए लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, समझ रहे हैं। और जो दूसरा सिरा है दोस्तों वो 3 सेंटीमीटर दूर है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर, तो 2 जब यहाँ है तो 3 कहीं यहाँ होगा, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दूरी पर दोस्तों आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे देखते जाइएगा। 3 सेंटीमीटर पर आप इस तरीके से लाइन क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अब आपकी जो लाइन इस तरीके से इंक्लाइन होनी है वो कितनी होनी है? 5 सेंटीमीटर। देखिए ये 5 सेंटीमीटर आपकी लाइन इंक्लाइन होनी है ना, ये लाइन आपकी 5 सेंटीमीटर ही तो इंक्लाइन होनी है, समझ रहे हैं? कितनी होनी है? 5 सेंटीमीटर। ये पी क्यू जो लाइन है आपकी 5 सेंटीमीटर ही तो है, यानी कि उसका टॉप व्यू जो है उसकी ट्रू लेंथ, जो उसकी वास्तविक लेंथ है उसी के तो बराबर है ये, ठीक है। तो अब ये 5 सेंटीमीटर हम डायरेक्ट तो इंक्लाइन कर नहीं सकते, ये 5 सेंटीमीटर हम डायरेक्ट तो इंक्लाइन कर नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? अपने कंपास में ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के कंपास में इस तरीके से ले ली और एक आर्क ऐसे लगा दिए। सपोज ये आर्क आपका यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो फिर आप इस तरीके से इसको मिला देंगे, इस तरीके से ये आप लाइन डार्क कर देंगे, ठीक है ना। ये लाइन आपको डार्क करनी होती है, ये आपका क्या है? टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू डार्क कर देंगे। और इस तरीके से फिर आप इसको वर्टिकली इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये इसका व्यू अब यहाँ आपको मिल गया फ्रंट व्यू। तो ये 2 चीज़ें आपको डार्क करनी होती हैं, ये फ्रंट व्यू, ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू ये आपका ए बी हो गया, और ये आपका ए डैश, ये आपका बी डैश हो गया। ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू को डार्क किया जाता है, फ्रंट व्यू को डार्क किया जाता है, बाकी डार्क नहीं करेंगे। जैसा कि ये आपको डार्क दिख रहा होगा, लेकिन इनको डार्क नहीं करना होता, ये बिल्कुल फेंट हमें ड्रॉ करने होते हैं, ये और ये, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग अपना जो है अपना क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्रोजेक्शन, ठीक है ना। प्रोजेक्शन जो लाइन का है वो इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आएगा? आपका जो रेखा है वो इतना सेंटीमीटर लंबा है, अब आप रेखा दिखा सकते हैं, ये 5 सेंटीमीटर ही तो था, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा है जिसका एक सिरा ये देखिए ऊपर अब आपका बीपी हो गया और नीचे आपका एचपी हो गया। तो बीपी से कितना दूर है? 2 सेंटीमीटर। देखिए ये बीपी से 2 सेंटीमीटर दूर, और एचपी से दूसरा सिरा 3 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना। और रेखा 5 सेंटीमीटर लंबी है और ये एचपी पर स्थित है, तो इसका प्रोजेक्शन हमें क्या करना था? खींचना था, ठीक है। तो ये आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर आपका बोला जाता कि रेखा मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबी है और जिसका एक सिरा क्या है आपका 4 सेंटीमीटर दूर है, और दूसरा मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर दूर है, तो क्या होता? 4 यहाँ आ जाता, 5 यहाँ आ जाता, और रेखा 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाती। समझ रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों दूसरी कंडीशन की। अब जब रेखा बीपी में स्थित हो, यानी बीपी से चिपका हुआ रेखा हो हमारा, तब कैसे बनेगा? तो दोस्तों देखिएगा, ये आपका कोई रेखा पी क्यू है, देखिए ये आपका रेखा है कोई पी क्यू, ये आपका रेखा पी क्यू है दोस्तों, जो कि क्या है आपका बीपी में है, ठीक है ना। कहाँ? ये बीपी प्लेन ही तो है। तो बीपी में इस तरीके से ये रेखा रखी हुई है, जिसका दोस्तों एक सिरा देखिए ये एचपी प्लेन है, एचपी से कुछ ऊंचाई पर है, और दूसरा सिरा जो है ये आपका क्या है? एचपी से कुछ ऊंचाई पर है। तो अब जब आप इसको दोस्तों फ्रंट से देखेंगे, यहाँ से फ्रंट से देखेंगे तो इसका व्यू आपको यहीं दिखाई देगा, यानी ये रेखा पहले आपकी पी क्यू थी,
ठीक है ना। कितनी थी रेखा आपकी, पी क्यू थी। अब जब फ्रंट से देखा तो ये आपका स्मॉल पी डैश और स्मॉल क्यू डैश हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब इसी रेखा को जब दोस्तों आप लोग टॉप से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, टॉप से, तो इसका व्यू आपको एक्स वाई लाइन पर दिखाई देगा। ये इस पॉइंट से प्रोजेक्शन डाला, यहाँ आ गया, इस पॉइंट से डाला, यहाँ आ गया, यानी ये आपका टॉप व्यू होगा। तो इसमें आपका डैश नहीं लगेगा, यानी ये पी क्यू रहेगा, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, ठीक है ना। अब देखिए आप एच पी को कितना भी रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री, लेकिन जो व्यू आपको जस्ट यहाँ सामने से दिख रहा होगा इस वाले बी पी प्लेन में, वही आपको क्या कर देना, डायरेक्ट बना देना है। ये आपका एक्स वाई लाइन हो गया, ये एक्स वाई लाइन, ये देखिए एक्स वाई लाइन हो गया, ठीक है ना। तो जो व्यू आपको जस्ट सामने से दिख रहा होगा वही व्यू देखिए ये मैंने जस्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, ये एक्स वाई लाइन, और ये देखिए ये पी सिरा कितना, ये देखिए पी है आपका, यहाँ से ये देखिए ये इसका क्या है, टॉप व्यू है, ये पी क्यू इसका टॉप व्यू है, यानी प्लान है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए, और ये देखिए ऊपर कितना है आपका, एच पी दूरी, एच पी दूरी, यानी एक सिरा कुछ दूरी पर है और दूसरा सिरा कुछ दूरी पर है। और ये फिर आपको फ्रंट व्यू दिखा तो ये फ्रंट व्यू बना दिया इस तरीके से। तो अब यहाँ डैश लगेगा, यानी पी डैश क्यू डैश होगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ आपको डार्क करनी होती है। पहला तो आप लोग ये फ्रंट व्यू डार्क करेंगे और फिर आप लोग ये टॉप व्यू डार्क करेंगे, ठीक है ना। ये टॉप व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू, और आपको पता ही है एच पी नीचे रोटेट होकर के आ गया, तो इसलिए एच पी नीचे होगा और बी पी आपका ऊपर होगा, ठीक है ना। दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इमेजिनेशन जो है आपको बहुत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आप इंजीनियर ड्राइंग पढ़ते हैं विशेष करके, ठीक है ना। ये दोस्तों कोई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो है सब्जेक्ट नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला लगा दिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप इसमें जितना ज़्यादा इमेजिन करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको अच्छा पकड़ में आएगा, ठीक है ना, वरना ये आपका ऐसे ही उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इमेजिन करिएगा। अब जैसा मैं एच पी को रोटेट कर रहा हूँ तो इमेजिन करिएगा कि ये 90 डिग्री रोटेट होगा तो कैसे रोटेट होगा, ठीक है ना। ये इशारे को ध्यान दीजिएगा, कैसे 90 डिग्री ये रोटेट होगा, ठीक है। 90 डिग्री रोटेट होगा तो इसमें तो कोई व्यू दिखा ही नहीं है, तो यानी व्यू आपका यही रहेगा, समझ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर जल्दी से। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपको रेखा दी है ए बी, 5 सेंटीमीटर लंबी है, जो सिरा ए है वो एच पी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी कि ये लंबाई दी है एच पी से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ये वाली लंबाई दी है। फिर बोला है तथा जो दूसरा सिरा बी है वो आपका क्या है, देखिए यहाँ एच पी कर लीजिए थोड़ा सा, एच पी से 3 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है ना। ए सिरा जो है वो एच पी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, ये देखिए एच पी, और इससे ये 2 सेंटीमीटर ऊपर है, और दूसरा सिरा क्यू जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर क्या है, ऊपर है। तो रेखा का आपको प्रक्षेप खींचना है। तो प्रक्षेप ये रहा दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, बस ये एक्स वाई लाइन बनाई मैंने, ठीक है ना, समझ गए इतनी चीज़ को। और ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो मैंने 2 सेंटीमीटर इस तरीके से प्रोजेक्शन ले लिया, 2 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ कौन सा सिरा मिल गया, मुझे मिल गया पी डैश, ये मैंने, और ये लाइन आपका अगर ए बी है तो ये आपका ए डैश हो गया, राइट, समझ रहे इतनी चीज़ को। चलिए अब दूसरा सिरा दोस्तों बनाना है आपको कितनी ऊंचाई पर, आपको बनाना है 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। तो अब आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना, यानी ये लाइन आपको इंक्लाइन इस तरीके से करनी है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेना है, तो 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा दिए इस तरीके से, ये आप एक फैंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ से आपकी जो लाइन की लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इस पॉइंट पर रख करके इस तरीके से इस पर आर्क लगा देंगे ऐसे। तो सपोज ये आपको मान लीजिए यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपको यहाँ पर मिल गया ऐसे, तो ये लाइन आप इस तरीके से इंक्लाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर इसको वर्टिकली मिला देंगे, इसको चाहे तो इरेज कर सकते हैं। तो ये दूसरा सिरा अब आपका 3 सेंटीमीटर ऊपर हो गया, और ये आपका ए डैश बी डैश हो गया, और नीचे ए और आपका बी हो गया। ये आपका प्लान बन गया, यानी टॉप व्यू, और ये आपका एलिवेशन बन गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं इतनी चीज़ को। चलिए, और ये आप लेंथ दिखा सकते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर आप लोगों का लेंथ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों बनाना होता है हम लोगों को प्रोजेक्शन। ये कंडीशन बस आप याद रख लीजिएगा, कंडीशन को रट लीजिए अच्छे से, बस कुछ भी नहीं करना। अब मैंने सारी चीज़ आपको बता दी कि ये पी क्यू रेखा है, ये आपका टॉप व्यू है पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पी क्यू दिख रहा है, यानी ये भी टॉप व्यू होगा। फ्रंट व्यू आपको एक्स वाई लाइन पर ही दिखेगा, पी डैश क्यू डैश, तो ये दिख रहा है आपको एक्स वाई लाइन पर ही, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे एक ट्रॉली का क्या होता है, आपने पीछे का ढक्कन देखा ना ट्रॉली, तो ट्रॉली का ये ढक्कन ही है। अब ये यहाँ से खोलेगा तो क्या होगा, नीचे लटक जाएगा, इसी तरीके से ये नीचे लटक गया है, समझ रहे हैं, वही चीज़ है।
लेकिन इसमें आपका कोई व्यू ही नहीं बना तो इसको कितना भी लटका दीजिए आप नीचे को, कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। तो ये थी दोस्तों आज की 2 कंडीशन, और आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और क्वेश्चन कैसे आता है मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया। ये 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, देख लीजिएगा। ये आपका जब रेखा HP पर थी तब का है, और ये दूसरा जब आपका रेखा BP पर है, ठीक है ना। तो आई होप दोनों कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।